आज हमारे कॉलेज केसरी देवी मेमोरियल ITI शिव शक्ति कॉलोनी लाल बंगला गोविंदपुर में सुजुकी मोटर प्राइवेट लिमिटेड का कैंपस का आयोजन किया गया है। इस कैंपस में गुरुवार को गोविंदपुर रोड लाल बंगला मोड़ स्थित शिव शक्ति कॉलोनी के केसरी देवी मेमोरियल ITI में सुजुकी मोटर प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात का कैंपस प्लेसमेंट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्लेसमेंट में संस्था के ITI उत्तीर्ण छात्रों के साथ साथ झारखंड, बिहार और बंगाल के छात्रों ने भी भाग लिया। केसरी देवी मेमोरियल ITI के निदेशक डॉक्टर कामता प्रसाद ने बताया कि सुजुकी मोटर लिमिटेड के कैंपस प्लेसमेंट में कुल 48 छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें केसरी देवी मेमोरियल ITI के सभी छात्र शामिल हैं। सुजुकी मोटर गुजरात के HR सुमित झाला ने अंतिम रूप में चयनित छात्रों की सूची जारी की। डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को 1 सप्ताह के अंदर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। सुमित झाला ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को 24,000 रुपये प्रति माह CTC वेतन और कंपनी की सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इस कैंपस प्लेसमेंट को सफल बनाने में KDM ITI के प्राचार्य ललन कुमार सिंह, PRO कृति निशांत, प्रशिक्षक सामंत कुमार, आशा कुमारी, मोइन अंसारी, फहीम अंसारी आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी सर, बताइएगा आज प्लेसमेंट है और कॉलेज में सब डिटेल बताइएगा। आज हमारे कॉलेज केसरी देवी मेमोरियल ITI शिव शक्ति कॉलोनी लाल बंगला गोविंदपुर में सुजुकी मोटर प्राइवेट लिमिटेड का कैंपस का आयोजन किया गया है। इस कैंपस में ITI पास बच्चे को सिलेक्शन किया जाएगा। सर, कॉलेज के विषय में थोड़ा बताएंगे कि प्लेसमेंट सर हो रहा है। अदर में देखा जाता है कि बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह दे करके उसके बाद प्लेसमेंट के लिए बहुत बच्चे परेशान होते हैं। यहाँ सर उस तरह की व्यवस्था ये पहली बार है या आगे भी इस तरह नहीं हो चुका है? हमारे संस्थान में 2021 से फर्स्ट बैच हमारे यहाँ 2021 में निकला था। 2021 से हमारे यहाँ हर एक वर्ष 4 कैंपस होता है। प्रत्येक 3-3 महीना पर एक कंपनी का कैंपस का आयोजन किया जाता है और उसी सिलसिले में आज अप्रैल में 1 जनवरी में कैंपस हुआ। 1 अप्रैल में आज सुजुकी मोटर का कैंपस का आयोजन किया गया है और इस कैंपस में हमारे बच्चे, हम लोग प्रयास करते हैं कि लगभग सभी बच्चे जितने भी हमारे संस्थान से पास आउट हैं और हमारे संस्थान के साथ साथ धनबाद के जितने भी ITI हैं, झारखंड के ITI हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, UP, नज़दीक के जितने भी राज्य के बच्चे आते हैं उनका हमारे यहाँ कैंपस कराया जाता है। और इस कैंपस सिलेक्शन में हम लोग बाहरी छात्रों से एक भी पैसा भी नहीं लेते हैं, निःशुल्क हम लोग कैंपस प्लेसमेंट देते हैं। सर, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं अगर एक अनुमान लगाएं तो कितने % बच्चों का सिलेक्शन मतलब कैंपस हो ही जाता है? हाय सर, 100% बच्चों का। किसी कंपनी में कुछ बच्चे गए, किसी कंपनी में कुछ बच्चे गए, किसी कंपनी में कुछ बच्चे। साल भर में जो भी पास आउट बच्चे होते हैं वो सभी का कैंपस हमारे यहाँ हो जाता है। एक भी बच्चे हमारे रोड पर नहीं रहते हैं। सर, अभी आप बात कर रहे थे स्कॉलरशिप की, तो ये जो स्कॉलरशिप है वो किस तरह के बच्चों को दिया जाता है और वो कैसे? हमारे यहाँ स्कॉलरशिप जो भी SC, ST, OBC के छात्र हैं उनको कल्याण विभाग के द्वारा ये स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है। हमारे यहाँ मोस्टली प्रयास करते हैं कि गरीब बच्चे यहाँ पढ़ें, जिसे संस्थान पैसा नहीं लेती है। जब स्कॉलरशिप आता है तो संस्थान का जो कोर्स फी है वह कोर्स फी संस्थान में बच्चे उसी स्कॉलरशिप से जमा करते हैं। सर, कॉलेज में क्या हॉस्टल की भी सुविधा है? हाँ, हॉस्टल की भी। आज के बच्चे जो हैं हाँ, उनको हम लोग हॉस्टल निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं। एक भी पैसा हॉस्टल में रहने का नहीं लिया जाता है। क्या कहेंगे सर ऐसे छात्रों से जो अभी भी जो वीडियो देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि एडमिशन कराना चाहिए?
नहीं, उन सभी बच्चों से को मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, चाहे वह शेड्यूल ट्राइब हों, शेड्यूल कास्ट हों, ओबीसी हों, हमारे यहाँ आएँ, उन्हें बिल्कुल हम लोग आईटीआई अच्छी तरह से प्रशिक्षित करेंगे और कैंपस सिलेक्शन देंगे। प्रारंभ से केसरी देवी मेमोरियल आईटीआई में 2 ट्रेड चल रहा था, फिटर और इलेक्ट्रीशियन। दोनों ट्रेड में 60-60 बच्चे का हम लोग एडमिशन लेते थे। इस बार नए सेशन से 25-27 बैच में फिटर और इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ सर्वेयर, कोपा और सोलर एनर्जी टेक्नीशियन का भी हम लोग एडमिशन प्रारंभ कर रहे हैं और 3 ट्रेड और नया बढ़ गया है। ये तीनों ट्रेड में फिर आगे भविष्य में भी इसी तरह से कैंपस सिलेक्शन किया जाएगा? बिल्कुल 100%। सर, लोकल में क्या इन लोगों का प्लेसमेंट हो पाता है बच्चों का? कुछ बच्चे को जमशेदपुर, गिरिडीह हमारे यहाँ से होता है। हम लोग प्रयास करते हैं कि लोकल में कुछ पैसे कम मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे गार्जियन की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा बाहर नहीं जाए, झारखंड में ही रहें। तो वैसे बच्चों को गिरिडीह में 3-4 कंपनी है, उसमें जैसे रूबी माइका हो गया, बालाजी हो गया, टीएमटी का हो गया, वो जमशेदपुर में हो गया, आरबीएस कंपनी हो गया, जमशेद टाटा मोटर हो गया, और बहुत सारी फ्लीट गार्ड फिल्टर प्राइवेट लिमिटेड हो गया जमशेदपुर में, चाईबासा में हो गया, रुंगटा कंपनी, ये सभी में हमारे बच्चे जाते हैं लोकल में।